गुड मॉर्निंग क्लास। बहुत कोई का क्वेरी आ रहा था तो हम उसमें से एक निकाले हैं कि हम लोग अभी तक सीखे थे फीट इंच में काम करना। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दिया हुआ है आपको मीटर में ड्रॉ करने के लिए। तो मेट्रिक यूनिट में ड्राइंग कैसे करेंगे ऑटो कैड में ये बताएंगे। तो इसके लिए हम एक कॉलेज के प्रोजेक्ट लिए हैं जो सबको मिला हुआ है। कहता है कि बेडरूम दो दो बेडरूम चाहिए, 2 BHK प्लान है। बेडरूम का आप साइज देखिएगा तो 3.3 इंटू 3.9। ड्राइंग रूम का साइज है 3.3 इंटू 4.5, मतलब 13 से 15 स्क्वायर मीटर के आसपास। डाइनिंग लिखा गया है 3 मीटर बाई 2.4 मीटर का एरिया। किचन 1.8 इंटू 2.7। टॉयलेट 1.5 इंटू 2.4। फिर सामने में वरांडा के लिए भी दिया हुआ है आपको 1.5 से 1.8 मीटर वाइड होना चाहिए। वॉल दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। ठीक है। ये 10 इंच ही है, 10 इंच 12 इंच। वॉल का भी आपको दिया हुआ है। एक रफ में बताया गया है कि प्लॉट जो है वो 14 मीटर बाई 20 मीटर है। ठीक है। डेप्थ आपका 20 मीटर है, वाइड जो है आपका प्लॉट 14 मीटर का, और सामने में रोड है। तो आपको इसी में प्लॉटिंग करना है। और एक स्टूडेंट ने बनाया है, इसने ये भेजा है एक बना के, तो वो देखिए ये है आपका 14 मीटर बाई 20 मीटर का प्लॉट में, जिसमें उसने जब इसको बनाया तो वो कितना जगह लिया, 11 मीटर इधर से लिया और यहाँ से 12.7 मीटर का स्पेस यहाँ से लिया। सामने बाकी पूरा जो स्पेस बचा वो पार्किंग रह गया। ठीक है। तो ये कुछ दिया हुआ है तो हम इसी को मैट्रिक में बनाएंगे। एक हमने बनाया है जिसमें 3.3 इंटू 3.9 का बेडरूम लेना था। 2 बेडरूम था, 2 बेडरूम यहाँ पे लिए। किचन का एज पर डायमेंशन बनाया हुआ है। हॉल है, पूरा प्लॉट है, सामने में रोड है। ठीक है, ये पूरा पार्किंग एरिया में आ जाएगा। आएंगे, जैसे ही हम इन करेंगे तो यहाँ पे स्टेयर आएगा। ये वाला पोर्शन आपका ओपन है। ठीक है। ये बालकनी स्पेस है 2.25 मीटर वाइड। दो इन है, एक हॉल के लिए यहाँ से है, एक गेस्ट रूम के लिए इस साइड से है। ठीक है। 2 गेट लगा हुआ है। और गेस्ट रूम से ही यहाँ पे एक आर्च अटैच्ड है जो कि डायरेक्ट हॉल रूम में जाता है। क्लियर। तो इसको हम मैट्रिक में कैसे बनाएंगे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे था यूनिट सेट करते थे तो हम यूनिट लगाएंगे। यूनिट में मैट्रिक में बना रहे तो हम इसको रखेंगे डेसिमल। प्रिसीजन को रखेंगे 0 0, जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे। और इसको हम मिलीमीटर में ही रखेंगे। ठीक है। इसको डन करते हैं। एक चीज और बता देते हैं आप लोगों को कि चेंज कैसे होगा। यूनिट कन्वर्जन है। अगर हम 1 इंच लिखते हैं तो ये कितने के बराबर होता है, ये होता है 25.4 mm। ठीक है। 1 इंच 25.4 mm होता है। हम इसको थोड़ा सा अगर राउंड फिगर में लेके चले तो हम रूल के अकॉर्डिंग इसको हम मान के चलते हैं कि 1 इंच मेरा 25 mm होता है। ठीक है। होता 25.4 है, लेकिन हम उसको थंब रूल से 25 mm लेके चलते हैं ताकि हम उसको याद रख सकें। तो अगर हम 12 इंच की बात करें तो 12 इंच कितना हो जाएगा, 25 × 12, 300 mm। ठीक है। और अगर हम इसी 12 इंच को ही हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, 1 फीट। 12 इंच इक्वल टू 1 फीट, दैट इज इक्वल टू 300 mm। ठीक है। इसके बाद अगर हमको अ, हाँ यहाँ तक ही रहने देते हैं। डोर का साइज लिख लेते हैं। डोर का साइज जो हम लोग लेते हैं वो लेते हैं 1.2 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 2.1 मीटर। ठीक है। ये स्टैंडर्ड साइज है, बीएन दत्ता का बुक उठाइएगा, सारा न्यूमेरिकल इसी साइज पे दिया हुआ है। विंडोज की बात करें, ये होगा आपका 1.2 मीटर
मल्टीप्लाइड बाय 1.2 मीटर। ठीक है। अगर छोटा विंडो लगाना है, विंडो टू करके लिखते हैं। ये लिखेंगे 0.9 मीटर इंटू 1.2 मीटर। ये सारा स्टैंडर्ड साइज है, ठीक है। एक छोटा डोर भी ले लेते हैं। छोटा डोर कहने का मतलब, एक तो मेन डोर होता है आपका, और एक होता है कि आप वॉशरूम में यूज करोगे वो डोर, किचन में लगाओगे वो डोर। ठीक है, तो वो फीट इंच में बताया था ना कि वो 2.5 2.5 फीट का लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग उसको छोटा ही लेंगे, चलो। तो ये भी हो जाएगा 0.9 मीटर मल्टीप्लाइड बाय, हाइट कितना होगा, तो हाइट तो सबका सेम रहेगा, लिल्टन तक ही होता है ना, इसीलिए 2.1 मीटर है। ये लिल्टन वाला हाइट है, 2.1 मीटर, 2.1 मीटर, ठीक है। विंडो जो है वो सील लेवल से स्टार्ट होता है, तो सील लेवल है आपका 1.2 मीटर से, ठीक है। सील लेवल के ऊपर तक जाएगा तो सील ऊपर से ये 1.2 मीटर डाउन आएगा। बेसिक बेसिक है, ये सारा चीजें हैं। दूसरा चीज ये है कि हम इस जितने को मीटर में लिखे हैं, हम सबको एमएम में चेंज कर लेंगे। और एमएम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो। मीटर है, तो ये पॉइंट हटेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहीं ना कहीं 1200 mm होगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपका 2100 mm होगा। मीटर को मिलीमीटर में चेंज कीजिएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करते, सिंपल कन्वर्जन है। 0.9 मीटर था तो ये 900 mm हो जाएगा। 2.1 मीटर है तो ये 2100 mm हो जाएगा। इसमें आते हैं विंडो में। इसको भी चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 900 mm। ठीक है, अगेन 1.2 मीटर मतलब 1200 mm। तो ये सारा हम एमएम में इसको हम चेंज कर लिए, ठीक है, सिंगल यूनिट रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल कन्वर्जन है। अब देखो, अब आता है मेन चीज की ड्रॉ कैसे करेंगे। क्योंकि हम जो यूनिट रखे थे वो हम मिलीमीटर लेके चले हैं ना, तो हम सारा डाटा मिलीमीटर में एंटर करेंगे। जैसे कि प्लॉट का साइज था मेरा 14 बाई 20 मीटर, तो हम प्लॉट को डायरेक्ट रेक्टेंगल टूल से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से रेक्टेंगल ले लिए, एक जगह पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे डायमेंशन का ऑप्शन देता है, तो आप डी एंटर करो या फिर डायमेंशन पे यहाँ क्लिक कर दो। अब क्या पूछ रहा है देखो, स्पेसिफाई लेंथ फॉर द रेक्टेंगल, तो लेंथ है मेरा 14 मीटर है ना, मतलब 1400 mm, तो 1400 लिखेंगे। सॉरी, 14,000 mm, 14 × 1000 mm में हो गया 14,000 इंटू 20 मीटर, तो 20 × 1000, 20,000, ठीक है। अब पूछता है किस साइड चाहिए, तो हमको जिस साइड पे रखना है रेक्टेंगल को कहीं पे भी रख देते हैं। क्लियर, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बोला गया है, ये आपका पूरा का पूरा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, वॉल बेयरिंग स्ट्रक्चर बोले या लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बोले, ठीक। तो इसका जो भी लोड है वो पूरा का पूरा वॉल ही कैरी करेगा, पिलर नहीं है इसमें। ठीक है, फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं है ये। तो बाउंड्री पे ये तो हो गया हमारा। एक बार चेक कर लेते हैं, देखो 14,000 बाई 20,000 mm। क्लियर, तो ये हो गया। इसके बाद जैसे जैसे बताए थे सेम टू सेम वही काम होगा यहाँ पे। जैसे कि बेडरूम बोला गया था, चेक करना। बेडरूम क्या बोला गया, 3.3 × 3.9 मीटर। तो 3.3 मीटर मतलब क्या, एमएम में चेंज करेंगे। तो आप एक लाइन लो, यहां से हम बनाते, ठीक है। 3.3 मतलब 3300 mm इंटू 3.9, तो 3900 mm। तो 3900 इंटू, इस साइड में 3300 इंटू
ऊपर की तरफ 3900, एंटर। डन। यही तो साइज था। चेक कर लो। ठीक है। वॉल का थिकनेस क्या कहा गया था? 300 mm। चेक करते हैं। थिकनेस दिया हुआ था वॉल का, ठीक है। वॉल है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मतलब 300 mm। ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑफसेट लगेगा वो लगेगा 300 का। ये ऊपर की तरफ, ये इधर, सारा का सारा वॉल। यहाँ पे कोई इंटीरियर एक्सटीरियर ऐसा नहीं है कि पार्टीशन वाला हम लोग पतला दे रहे हैं 5 इंची का, ऐसा नहीं। क्योंकि वॉल बेयरिंग स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा लोड बेयरिंग है। वॉल ही बेयर करेगा, तो सारा का सारा वॉल 30 का ही रहेगा। ठीक है। पूरा का पूरा देख लो। तो कुछ इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। अब अगला रूम बनाना है, तो अगेन ऑफसेट लगाएंगे। और ये वाला लेंथ कितना रखे थे? 3.3 मतलब 3300। तो 3300 का डाटा लिखेंगे। 3300, एंटर। यहाँ से ऑफसेट लगा लिए। ठीक है। ऑफसेट 300 mm का वॉल है, तो 300 mm। अब यहाँ पे हम लोग फिलेट करेंगे और रेडियस को 0 रखेंगे। ठीक है। फिलेट किए, आर एंटर किए और 0 कर दिए। अंदर वाला लाइन, ये सारा डॉटेड लाइन में बन रहा है। इसको एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे को। यहाँ पे चेंज करेंगे, इसको बाय लेयर रखेंगे। ठीक है। और लेयर को यहाँ से वॉल में बनाएंगे। सारा प्रीवियस सेटिंग है सेम टू सेम, इसीलिए हम लोग आगे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। फिलेट, रेडियस 0 है। इनर वाला वॉल अंदर के साथ। अगेन फिलेट, बाहर वाला वॉल बाहर वाले के साथ। फिलेट, ये अंदर वाले के साथ, ये इसके साथ। डन। एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर देते हैं। टी आर, एंटर। ये ट्रिम, ये ट्रिम। इसके बाद क्या बनाया चेक करो। किचन बनाया है जिसका लेंथ है 1.8 मीटर। ठीक है। तो यहाँ से ऑफसेट लगाते हैं। 1.8 मीटर का मतलब क्या? 1800 mm। 1.8 गुना 1000। अगेन ऑफसेट 300 mm। फिलेट, ये इसके साथ, अगेन फिलेट, ये इसके साथ। ट्रिम करेंगे। एक्स्ट्रा लाइन कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। इसको एक्सटेंड कर देते हैं। हम्म। दूसरा चीज है, ये वाला है 2.7 मीटर का, गिवन था क्या? हाँ, लिखा हुआ 2.7 मीटर। ठीक है। किचन 1.8 इंटू 2.7। वापस से आते हैं। 2.7 मतलब कहाँ से? इससे ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट 2700, यहीं तक रहेगा। और 300 का वॉल। ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। क्लियर। कंट्रोल सेट। फिलहाल इतना रखते हैं। ठीक है। इसके बाद देखो, यहाँ पे अगेन ये ऑफसेट है 2.7 का। ये लेंथ 1.8 और ये वाला लेंथ 2.7 है ना, ये वाला। ठीक है। तो ऑफसेट 2700, अगेन ऑफसेट 300। एक्सटेंड कमांड लगाइए, इसको एक्सटेंड कर लीजिए। जो नहीं चाहिए उसको ट्रिम कर लेते हैं। अगेन ऑफसेट 1800। 1800 ही था ना? हाँ, 1.8 मीटर मतलब 1800 mm। ऑफसेट 300 mm का वॉल। क्लियर। अगेन जितना एक्स्ट्रा लाइन उसको ट्रिम। क्लियर।
और यहाँ से हम एक गेस्ट रूम बनाए हैं जिसका लेंथ है आपका 4.5 मीटर, मतलब 4500 का ऑफसेट लगेगा। इस लाइन से ऑफसेट था ना, तो ऑफसेट 4500, 4.5 गुना 1000। और इसको फिलेट कर लीजिए इसके साथ। एक मिनट, वॉल को पहले बना लेते, कंट्रोल Z, ऑफसेट 300, ये नीचे, ये फिलेट अंदर वाले के साथ, बाहर वाला बाहर वाले के साथ। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं और एक्स्ट्रा को ट्रिम कर लेते हैं। देखो, रिक्वायरमेंट में ना गेस्ट रूम था नहीं, ठीक है, क्योंकि स्पेस ज्यादा है, इसीलिए हमने एक एक्स्ट्रा रूम बना दिया यहाँ पे गेस्ट रूम। आप इसको एज अ गेस्ट रूम यूज कीजिए, या फिर डाइनिंग रूम बना लीजिए, या ड्राइंग रूम बना लीजिए, ठीक है, वो आपके ऊपर है। हम यहाँ पे फिलहाल गेस्ट रूम ही लिखे हैं इसको, ठीक है, आपके ऊपर है। ऑफसेट कितने का बनाइए, 3.3 का ऑफसेट है। 3.3 मीटर मतलब 3300 mm। इस लाइन से होगा ना, ऑफसेट 3300 mm, यहाँ से बाहर, और 300 का वॉल। डन। एक्स्ट्रा लाइन ट्रिम, TR एंटर, और ये लाइन खत्म, ठीक है। तो ये मेरा इस तरीके से बनता है। इसके बाद देखो, यहाँ पे बालकोनी है 2.5 मीटर वाइड। इसको ट्रिम करते हैं, ऑफसेट लगाते हैं 2.5 मतलब 2500 mm। और यहाँ से एक लाइन लेके इसको अलग से मैच करा लेते हैं, ठीक है। ये बालकोनी का एरिया आ गया। ये इसका बाउंड्री लाइन दिया हुआ है, इसको भी बना ही देते हैं। 300 रेलिंग के लिए ये, ठीक है। इसको ट्रिम करते हैं, और इस लाइन को हम डॉट लाइन से दिखाएंगे क्योंकि ये रेलिंग के लिए है। तो कुछ ज्यादा ही छोटा डॉट बन रहा है ना, डैश पे लेके आते हैं, अभी भी छोटा है। क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे, इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी ओपन करने के लिए PRO एंटर, ठीक है। इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, लाइन टाइप का स्केल पे आएंगे, और यहाँ पे इसका स्केल को बढ़ा के देखते हैं। 5 से मजा नहीं आया, इसको 50 करके देखते हैं, अब ठीक लग रहा है, ठीक है। यहाँ से कॉलम के लिए, कॉलम का लेयर में आएंगे, एक रेक्टेंगल टूल लेंगे, यहाँ से यहाँ इसको एक रेक्टेंगल बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉलम जा रहा है, यहाँ पे छत जाएगा। डन। इसके बाद स्टेयर्स पे आते हैं। अब देखो, अब यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। स्टेयर का आपका कितना होगा, 10 इंच लेते थे ना, और 1 इंच का मतलब 25 mm, तो 10 इंच का मतलब 250 mm। क्लियर है। तो ये जो आएगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 250 एंटर। इसी चलते हम MM में बना रहे थे, क्योंकि इसको मीटर में बनाने में दिक्कत है, ठीक है। अगेन पॉलीलाइन, यहाँ से 250 mm, और ये पूरे को ही हम बना लेते हैं। चाहो तो इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, CO एंटर, ऊपर वाले पॉइंट से पकड़ो, नीचे रखते जाओ। तो 3 स्टेप काफी है, 2 फीट हाइट हो जाएगा। पहला स्टेप आपको 6 इंच लेके आएगा, दूसरा स्टेप 12 इंच हाइट पे लेके आएगा, तीसरा स्टेप 18, और चौथा पे आपका घर है जो हो जाएगा 24 इंच पे, मतलब 4 फीट, सॉरी 2 फीट का। 3 स्टेप ही रखे थे ना, 1 2 3। क्लियर। इस तरीके से बनाएंगे। अब देखो, क्योंकि डोर देना है तो हम सबको पहले एक्सटेंड कर लेते हैं, जहां जहां से हमको कटिंग लाइन चाहिए। इस जगह पे तो है ही है, यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, चलो। अब ऑफसेट लगाएंगे, क्योंकि रूम का डोर है और दिया हुआ है ना, यहाँ पे हम लिख लिए थे ना पहले, ये 1200 mm वाइड होगा, ठीक है। डोर का साइज, 1200 mm वाइड, ठीक है।
और जो वॉशरूम और किचन में लगाएंगे वो 900 mm वाइड रखेंगे। ठीक। चेक करना यहाँ पे हर एक साइज ना बड़ा है, इसलिए ये डाटा लिए ना, क्योंकि ये बीएन दत्ता में ना यही डाटा देता है। बीएन दत्ता का एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का आप किताब पकड़ोगे, हर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको यही डाटा मिलेगा। ठीक है। जो छोटा डोर मिलेगा वो आपको 3 फीट का मिलेगा, जो बड़ा डोर है वो आपको 4 फीट का मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखो D2 जो है ये 900 mm है। 900 mm कहने का मतलब क्या? 3 फीट। कैसे? तो चेक करो। 1 फीट आपका 300 mm है, तो 900 mm कितना होगा? 3 फीट हो जाएगा। तो 1200 mm कितना होगा? 4 फीट हो जाएगा। है ना? 300 mm का 1 फीट है, तो 1200 mm का 4 फीट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो डोर है वो 3 फीट और 4 फीट का है। क्लियर। तो चलो ऑफसेट लगाते हैं। ऑफसेट 1200 mm। एक इधर, एक इधर, एक यहाँ पे डोर, एक यहाँ पे डोर। बाकी एक्स्ट्रा लाइन जितना है सबको ट्रिम करेंगे। ये डोर कट गया, ये डोर कट गया, ये डोर कट गया और ये डोर भी कट गया। ठीक है। अब छोटा वाला डोर पे आते हैं, किचन और वॉशरूम का। ऑफसेट 900 mm। ठीक है। एक यहाँ और एक यहाँ। अब इसको ट्रिम कर देते हैं, जिस लाइन का जरूरत नहीं है। क्लियर। इजी था। डोर बनाना सिखाए थे, सेम चीज चलेगा। सेम टू सेम आपका कॉपी पेस्ट होगा। तो हम यहीं से उठा लेते हैं। और सेट को बंद करते हैं। यहाँ पे एक डोर रख लेते हैं। इसको कर देंगे स्केल। स्केल का भी पता ही है क्या करना है। यहाँ से पकड़ना है, आर एंटर करना है, फिर से यहीं से पकड़ के इसको वापस ले आना है कुछ इस तरीके से। सही है। तो पहले इसको एक जगह पे रख लेते हैं। सेलेक्ट किए, देखो ये थोड़ा सा ना आगे से स्टार्ट किए थे। ठीक है। तो इसको वापस से स्केल करते हैं। स्केल, एंटर, बेस पॉइंट। इस बार हम इधर से बेस पॉइंट पकड़ेंगे, क्योंकि ये वाला हम लाइन पे फिक्स कर चुके हैं। ठीक है। और देखो यहाँ पे कॉपी और रेफरेंस मांग रहा है, तो आर एंटर करेंगे। वापस से वापस से यहीं पे क्लिक करेंगे, इस पॉइंट को पकड़ेंगे और इसको यहाँ लाके टच करा देंगे। सिंपल। इसको सिलेक्ट करो, मिरर करो, वॉल के सेंटर से। 1 मिनट रुकना। अच्छा, ये 900 पे ही कर दिए हैं, ये 1200 पे है। कोई बात नहीं, इसको मूव करा लेते हैं। ठीक है। मूव 300। 1200 पे आ गया। एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम। चेक करो। 1200, 1200, ये भी 1200 और ये भी 1200। ठीक है। अब इसको लेके आते हैं। कॉपी, मिड पॉइंट से कॉपी करते हैं और यहाँ लाके रख देते हैं। इसीलिए छोटा हो गया था। ठीक है। ये हो गया। इसको अगेन सेम कॉन्सेप्ट मिरर करेंगे, सेंटर टू सेंटर। ऑर्थो बंद है, ऑर्थो को ऑन कर लेते हैं। ऊपर क्लिक करेंगे, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, नो। डन। इसको पकड़ो, कॉपी लगाओ। एक कॉपी हमको यहाँ पे चाहिए, लेकिन हमको इसका उल्टा चाहिए। तो एक लाइन बना लेते हैं। डोर को सेलेक्ट करते हैं, इसको मिरर करते हैं सेंटर पॉइंट से। ठीक है। क्या पूछते हैं? सोर्स ऑब्जेक्ट। हाँ, सोर्स ऑब्जेक्ट को हटाइए और जो ऑब्जेक्ट इमेज बना वो रखेंगे। इस लाइन को कोई काम नहीं, इसको भी हटा देते हैं। वापस से इसको कॉपी करके ले चलते हैं, और कहाँ पे रखना है डोर को? यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे पहले रख लेते हैं, क्योंकि डोर बड़ा है तो इसको करेंगे स्केल, SC, एंटर। बेस पॉइंट पूछता है, तो देखो इस जो साइड फिक्स है ना, हमको उसी साइड से पहले पकड़ना है। ठीक है। हम इधर से पकड़ लिए और करेंगे आर एंटर। ठीक है। वापस यहीं पे क्लिक करेंगे। अब दूसरे साइड को पकड़ के खींच के लाएंगे और जहां रखना है वहां पे रख देंगे। कुछ इस तरीके से स्केलिंग करते हैं। डन। क्योंकि साइज हम स्केल कर चुके हैं, अब इसी को हम कॉपी करके लेके आते हैं। एक हमको यहाँ पे चाहिए, ऑर्थो को बंद करते हैं, यहाँ पे लाते हैं। ठीक है।
इसको करते हैं रोटेट, ऑर्थो को करते हैं चालू। पहले एक साइड ऐसा रोटेट कर लेते हैं और फिर इसको मिरर कर देंगे। एम आई मिरर हो गया। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस, डन। अब इसको मूव करा लेते हैं। इसका मिडिल से पकड़ेंगे, ऑर्थो को बंद करेंगे और यहाँ रख देंगे। सेम प्रोसेस है, कुछ खास है नहीं, ठीक है। सारा चीज कराया हुआ है। इसको कॉपी में उठा के लाते हैं और यहाँ पे रखते हैं। इसको रोटेट करते हैं ऑर्थो ऑन करके, डन। इसको पकड़िए और इसको मिरर कर दीजिए। मिरर हो गया। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, इसको हम नो कर देंगे। नो करने से क्या होता है कि जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है वो रह जाएगा और इमेज जो बना वो भी रहेगा। अगर यस करते तो ये वाला इरेज कर देता, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ से इसको पिक करते हैं मिड पॉइंट से और इस वॉल का मिड पॉइंट पे रख देते हैं, डन। एक काम करते हैं, यहाँ से एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। ट्रिम करते हैं इसको। कुछ नहीं, हम बस इस लाइन को तोड़ रहे हैं। वॉल पे आएंगे, वॉल बना रहे हैं तो वॉल का लेयर पे रहेंगे। इसको यहाँ से यहाँ, वापस से लाइन यहाँ से यहाँ। ये इसलिए किए ना, क्योंकि ये रूम का हम सेंटर पे आर्क बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मिडिल से एक लाइन लेते हैं और इसको ऑफसेट करते हैं। 2 मीटर का आर्क बनाएंगे तो दोनों साइड 1000 1000 का ऑफसेट करेंगे। 1000 राइट साइड, 1000 लेफ्ट साइड। इसको डिलीट, ये लाइन को ट्रिम। टुकड़ा में लाइन नहीं छोड़ेंगे तो हम ज्वाइन कर देते हैं। ये भी 2 टुकड़ा हो गया, इसको भी हम ज्वाइन। 3 टुकड़ा है यहाँ, इसको हटाओ यहाँ से। अब ठीक है, सिंगल है, ठीक है, ज्वाइन हो गया और हमको यहाँ पे 2 मीटर का जगह भी मिल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक डैश लाइन लेंगे और यहाँ से हम इसको मैच कराएंगे, ठीक है। ये बता रहा है कि आर्च है। डैश लाइन काफी छोटा है, क्या करेंगे, मैच प्रॉपर्टी से पहले इस पे क्लिक करेंगे, फिर इन सारे लाइनों पे क्लिक कर देंगे। सुनिए, यहाँ पे लिखेंगे, बाद में टेस्टिंग में आएंगे ना तो फिर यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन है, इसको हटा लेते हैं, ठीक है। मेन काम हो गया। टेक्सटिंग करने का तरीका सेम है। टेक्स्ट लीजिए, एक बॉक्स बनाइए, यहाँ लिखते हैं बेडरूम। बेडरूम का साइज क्या था, 3.3 × 3.9, 3.3 मीटर इंटू 3.9 मीटर, डन। बाहर आ जाओ। देखो जो लिखा तो है लेकिन बहुत छोटा लिखा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग ना थोड़ा सा चेंज करेंगे। जो चेंजिंग होगा वो आगे जाएगा। तो यहाँ पे जो सारा चेंज है इसको लेके चलते हैं अंदर पहले। क्या हो गया, रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ ठीक है, इसको मूव कराते हैं और लेके आते हैं जहाँ बेडरूम था वहां पे, ताकि इधर उधर ना जाए। अब देखो साइज काफी छोटा है, तो इस पर क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो 2.5 है, इसको एक बार 100 करके देखते हैं कि क्या साइज आता है। सही है। अब देखो, ये जो 100 की है तो ये 100 mm लिया ना। अब याद करना कि हम लोग जब टेक्स्ट लिखते थे तो हम बताए थे 7 8 इंच पे लिखते थे, 7 इंच या 8 इंच। तो 1 इंच आपका 25 है, तो 8 इंच कितना होगा, 200 होगा। 1 इंच 25 mm है, तो 8 इंच कितना होगा, तो 25 × 8। तो 25 × 8 करोगे तो कितना आएगा, 200। तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, इसको चेंज करोगे, ये 100 नहीं होती यहाँ पे,
200 होगा। अगर 7 इंच रखना है तो 175 रखेंगे। क्लियर। एक चीज और देखो, ये बेडरूम का बी को कैपिटल कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस में रखते हैं, ऐसे लिखने में ज्यादा सही लगता है। तीसरा चीज, क्योंकि टेक्सटिंग कर रहे हैं तो ये टेक्स्ट के लेयर में जाएगा। क्लियर। कॉपी, यहाँ से उठाओ, यहाँ रख दो, फिर यहाँ भी रख दो। इसको चेंज कर देते हैं, KITCHEN। जो टेक्सटिंग है वो नीचे आएगा, किचन को बीच में करते हैं। किचन का साइज क्या था, तो मेजर में क्विक में जाएंगे, चेक कर लो। 1800 बाई 2700। तो पहले 1800 के लिए 1.8 मीटर लिखेंगे। 1.8 मीटर। 2700 के लिए 2.7 मीटर। डन। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा लाइन है, ये भी ट्रिम होगा। क्लियर। कॉपी। F8 यहाँ पे एक, F8 एक यहाँ पे, एक यहाँ पे रखते हैं, एक यहाँ पे रखते हैं। चलो इसको चेंज करते हैं। हॉल है ना। कैप्स लॉक ऑन हॉल। सेंटर पे ले आते हैं। कितना बाय कितना का निकाले हैं, तो 6.9 इंटू 2.7। ठीक है। 6.9 मीटर इंटू 2.7 मीटर। डन। हॉल हो गया। बेडरूम हो गया। ये बेडरूम नहीं है, ये वॉशरूम है। तो वॉशरूम के लिए क्या लिखते हैं, W से अटैच है ना। डन। साइज क्या था, ये आपका 1800 बाई 2700, मतलब ये करने से अच्छा है कि 1800 बाई 2700 का डाटा तो है ही है मेरे पास, इसी को ले आते हैं। और यहाँ पे इसको एडिट करके W/C। डन। क्योंकि सेम साइज का था। ठीक है। ये है वरांडा। तो VERANDAH। वरांडा, ये कितना वाइड है, चेक कर लेते हैं। 2.25 मीटर वाइड वरांडा लिखो या बालकोनी लिखो, एक ही बात। क्वेश्चन में क्या लिखा गया, VERANDH, वरांडा ही लिखा गया। ठीक है। 2.5 मीटर वाइड। इसको खींच लेते हैं, एक ही लाइन में आ जाएगा। मूव कराते हैं, यहाँ रखते हैं। 2.5 ही था ना जी, नहीं 2.2 मीटर है। 2.2 मीटर वाइड। यहाँ 2.25 बनाए थे, कोई बात नहीं। ठीक है। 2200। स्पेसिफिकेशन में क्या दिया है, 1.5 से 1. हाँ, तो इससे बहुत काफी ज्यादा है। जितना है उतना ही बना सकते हैं, बट स्पेस ज्यादा है तो हम थोड़ा बड़ा रखें। ठीक है। 2.2 सही साइज है। यहाँ पे एक टेबल, एक सोफा आराम से आ सकता है। ठीक है। स्पेस भी तो काफी बड़ा है अपने पास, तो हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है। अगला काम, चेक करो सारा का सारा। ये वाला बेडरूम नहीं है, ये गेस्ट रूम है। चाहो तो गेस्ट रूम लिखो, चाहो तो डाइनिंग एरिया लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डाइनिंग रूम लिख सकते हैं, डाइनिंग एरिया ही लिखते हैं। ये कितना बाय कितना है, ये है आपका 3.3 इंटू 4.5। 4.5 मीटर। क्लियर। ये सारा चीज हो गया। अब आते हैं डिटेलिंग पे और आएंगे, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, सारा का सारा विंडोज बनेगा, तो लेयर को चेंज करेंगे, विंडोज में आएंगे। लाइन लेते हैं, विंडो का क्या डिटेलिंग था एक बार चेक करते हैं। विंडो कहता है कि एक 4 फीट का विंडो है, और एक 900 mm मतलब 3 फीट का विंडो है। 1.2 इंटू 1.2,
एक है 0.9 इंटू 1.2। ठीक है, तो एक 4 फीट का, एक 3 फीट का, मतलब एक 1200 mm का, एक 900 mm का। तो जाहिर सा बात है, जो 1200 है वो वाला आपका डैश लाइन में क्यों आ गया भाई, लेयर लाइन। हाँ, तो जो 1200 mm है वो आपका बेडरूम में बनेगा। 1200 कहने का मतलब सेंट्रल लाइन से 600 लेफ्ट साइड और 600 राइट साइड, इसको हटाते हैं, बीच में एक लाइन बनाएंगे, और 1 इंच का ऑफसेट करते थे ना, तो 1 इंच का मतलब 25 mm। स्लाइडर अगर लगा रहे हो तो 1 1 इंच का स्लाइडर होता है, 25 mm। कॉपी सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं सेंटर पॉइंट से, इस रूम का सेंटर पॉइंट पे रख देते हैं। क्लियर। और यहाँ पे भी हम इसको बाहर रखते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, रोटेट लगाते हैं, F8। क्लियर। यहाँ से पकड़ो, इसको अब मूव करते हैं, इस पॉइंट से मूव करेंगे, लेके आएंगे इसका मिड पॉइंट पे। ठीक है, रूम का मिड पॉइंट पे रखें, अब पूरे को मूव करके इसको एक स्ट्रेट मूव कर देते हैं। ध्यान रखना ऑर्थो ऑन होना चाहिए। सेंटर में आ गया। अब सेम चीज को अगेन कॉपी करेंगे मिड पॉइंट से, और लेके आएंगे इस रूम का मिड पॉइंट पे, यहाँ रख दिए। इस वाले को हम कॉपी करेंगे मिड पॉइंट से, और ला के यहाँ पे भी रख देंगे मिड पॉइंट पे। क्लियर। अब इसको आराम से मूव कर दो, परपेंडिकुलर मूव कर दिया। ठीक है, हॉल में भी एक खिड़की चाहिए, तो यहाँ पे भी बना देते हैं। देखो वॉल पूरा यहाँ से यहाँ आया, तो ये मिड पॉइंट पे ही हम इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, कॉपी कॉपी कहाँ से करेंगे, मिड पॉइंट से। पेस्ट कहाँ करेंगे, मिड पॉइंट पे। क्लियर, ये बन गया। तीसरा चीज, यहाँ पे आर्च था ना, तो हम इसको कॉपी करके यहाँ पे लेके आते हैं, जहाँ पे लिखते हैं 2 मीटर वाइड आर्च। इसको मूव करा लो। 2 ही मीटर था ना जी। हाँ, 2000 है। ठीक है, 2 मीटर वाइड आर्च। डन। किचन में बच गया, तो यहाँ से लाइन लेते हैं, यहाँ से यहाँ। किचन का कितना है चेक करो, 0.9 मीटर। 3 फीट का है ना, 0.9 मीटर, 900 mm। तो 900 है, तो आधा करो 450। तो ऑफसेट जो लगाएंगे 450 का दोनों साइड। डन। इसको यहाँ से ट्रिम करते हैं, यहाँ से लाइन लेते हैं, इसको मैच कराते हैं, ऑफसेट लगाते हैं। 1 इंच का मतलब 25 mm का ऑफसेट ऊपर, इधर। इस वॉल पे भी बना देते हैं, ऑफसेट 450 का। बीच वाला लाइन हटेगा, सेंटर टू सेंटर एक लाइन, और 25 का ऑफसेट दोनों साइड। डन। हम इसको कॉपी भी करके यहाँ ला सकते थे, लेकिन कॉपी करते फिर रोटेट करते फिर 2 बार मूव करते, उससे अच्छा है कि हम लाइन ही बना ली। ठीक है, क्लियर। तीसरा चीज, यहाँ पे WC है, तो एक एग्जॉस्ट लगाएंगे, सेंटर पे ही लगाते हैं। चलो, लाइन ले लिए, ऑफसेट अगर 2 फीट का लगा रहे हैं, ठीक है, एग्जॉस्ट अगर 2 फीट का दे रहे हैं, मतलब कितना हो गया में। 2 फीट, 1 फीट मतलब 300 mm, 2 फीट मतलब 600 mm। तो हम दोनों साइड 300 300 का ऑफसेट लगाते, तभी तो ये 2 फीट होगा। ठीक है, तो 600 mm। और यहाँ पे जो लाइन देंगे वो सिंगल लाइन रहेगा। कंप्लीट। तो ये हो गया आपका डिटेलिंग, ये आपका प्लान बन गया। इसको और हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे हैच ले लो, हैच में आए, हैच में आने के बाद सॉलिड में रहेंगे, सॉलिड में यहाँ पे कलर को लेंगे, रेड कलर ले लो, और यहाँ पे क्लिक कर दो, तो ये रेड हो जाएगा। क्लोज कर देते हैं। क्लियर।
तो इस तरीके से हम बनाएंगे। अब रहा बात कि आप इसको कहीं पे भी तो नहीं छोड़ेंगे ना, तो हम क्या करते हैं, ये मेरा प्लॉट एरिया था, ठीक है। इस प्लॉट एरिया को ऑफसेट करते हैं, 300 का ब्रिक वर्क देते हैं इसको, ठीक है। चारों तरफ बाउंड्री करेंगे ना, बाउंड्री करेंगे तो दो लाइन दिखेगा, ईटा चल रहा है तो, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक पॉली लाइन से यहाँ से 1200 mm 4 फीट का जगह रखते हैं, और इधर भी 1200 mm 4 फीट का जगह रखते हैं, ठीक है। अब इस पूरे प्लान को ना मूव कर देते हैं। डन। इस लाइन का कोई काम नहीं, इसको हटा देते हैं। ये इसलिए रखें ताकि हम इस साइड 4 फीट जगह रख सके, इस साइड 4 फीट जगह रख सके, ठीक है। ठीक है, इधर 2.6 मीटर है, इस साइड मेरा 1200 है, इस साइड मेरा 1.2 मीटर है, इधर भी 1.2 मीटर है, इधर मेरा 2.6 मीटर है। सामने कितना स्पेस बच रहा है, 7.4 मीटर, ठीक है। आराम से यहाँ कार लग जाएगा, बहुत सारा गाड़ी लग सकता है। इधर में कुछ खेती कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये 4 फीट है तो यहाँ पर आराम से बाइक चला जाएगा। क्लियर। इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हो। अब क्या बचा, तो यहाँ पे बचा आपका, यहाँ पे छज्जा भी तो बनेगा, खिड़की है तो छज्जा चाहिए वरना पानी अंदर आएगा। छज्जा के लिए कैंटिलीवर का लेयर में आएंगे। अब क्योंकि कैंटिलीवर है और ये सी लेवल से ऊपर होता है, लिल्टन में होता है ना, लिल्टन लेवल पे होता है, तो यहाँ पे जो लाइन होगा वो डैश लाइन से बनेगा ये, ठीक है। हिडन लाइन भी बोल सकते हो। पॉली लाइन लेंगे, इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, और मेरा ये कम से कम 6 इंच तो अंदर जाएगा, मतलब 150 mm तो अंदर जाएगा ये, ठीक है। तो हम 150 mm इसको अंदर से स्टार्ट करेंगे, फिर ऊपर आते हैं, ठीक है। और ये जो रखेंगे, ये कितना चाहिए, तो 2 फीट रखो बहुत है। ऐसे तो अभी अभी जो डिजाइन बनता है ना, वहां पे तो 1.5 फीट ही काफी होता है। तो आपके ऊपर है, आप जो डाटा लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है। 1.5 फीट कहने का मतलब 18 इंच, और 1.5 फीट को में चेंज करोगे तो 1 फीट होता है 300, तो 1.5 फीट होगा 450। डन। यहाँ से यहाँ तक तो जो लेंथ था ही, अब प्लस 6 इंच मतलब 150 mm दोनों साइड से। यहाँ पे क्लिक और यहाँ से क्लोज, ठीक। अगेन ये बहुत ज्यादा छोटा बना है, इसको मैच प्रॉपर्टी से मैच करा देते हैं, इस वाले को इसके साथ। लगता है बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। कंट्रोल जेड करते हैं, प्रॉपर्टीज को ओपन करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, और ये स्केल को चेंज कर देते हैं, लाइन टाइप स्केल को चेंज करके कितना करना है, 10 करके देखते हैं। मजा नहीं आया, 25 करके देखते हैं। हाँ, ये सही है, ठीक है। तो इसको यहाँ से कॉपी करो, जहां जहां लगेगा वहां वहां लगाते हैं। देखो यहाँ पे ना ये बड़ा है, ठीक है, काफी आगे जा रहा है ना, लेकिन हम इसको चाहे तो छोटा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसको स्ट्रेच लगाएंगे, इसको पकड़ के यहाँ लाते हैं, इसको पकड़ के यहाँ, क्यों नहीं ले रहा, स्ट्रेच, फिर पूरा ले लेगा। कंट्रोल ज्यादा बैक कर दिया, देखो। अगर स्ट्रेच करेंगे ना तो हमको इसको थोड़ा सा पहले ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेच, यहाँ से यहाँ इसको सेलेक्ट करते हैं, एंटर। इसको यहाँ से खींचेंगे और इसके सीधा पे लाके ट्रेस करा लिए और यहाँ रख दिए, ठीक। मूव, वापस बैक। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं। क्लियर।
अब चलो, क्योंकि ये बन गया साइज में, तो इसको लगाते हैं कॉपी। इसको लाते हैं यहाँ पे, इसको पकड़ते हैं और रोटेट कर देते हैं इस पॉइंट से। यहाँ आ गया। इसको लेके आओ, कॉपी, यहाँ से पकड़ के इस पॉइंट पे रखते हैं। ठीक है। और इसको कर देते हैं रोटेट, आर ओ, और यहाँ से यहाँ। डन। अगेन, क्योंकि ये हो गया रोटेट, तो अभी आराम से हम इसको यहाँ भी, ओह, इधर तो चाहिए ही नहीं, इस साइड चाहिए, तो यहाँ रखते हैं। और इसको मिरर कर लेते हैं सेंटर पॉइंट से। एम आई क्लिक, पूछता है सोर्स ऑब्जेक्ट, यस, आ गया इधर। यहाँ से इसको अगेन कॉपी, यहाँ पे क्लिक, और इस रूम वाले पे लाके यहाँ रख देते हैं। यहाँ पे भी चाहिए, तो यहाँ पे एक बार रखते हैं, और इसको रोटेट कर देते हैं इस पॉइंट से। क्यों नहीं हुआ रोटेट, इधर। ठीक है। तो सारे विंडोज में हम कैंटिलीवर दे दिए। अब छत का अगर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, तो हम उसका भी प्रोजेक्शन शो करेंगे। तो अगेन पॉलीलाइन लेते हैं, और प्रोजेक्शन कितना निकालेंगे, तो 1.2 मीटर ही निकालते, चलो 1200 mm। 4 फीट ज्यादा हो जाएगा, 3 फीट निकालते हैं, मतलब 900 mm। ठीक है। तो यहाँ से ट्रेस हो जा, हाँ, यहाँ तक तीन कंप्लीट वॉल का, और आगे जो निकलेगा वो 300 mm। जो आगे आएगा वो 900 mm, 3 फीट। ठीक है। यहाँ पे जो प्रोजेक्शन आएगा वो यहाँ तक आएगा, प्लस यहाँ से 3 फीट आगे, मतलब 900 mm। ठीक है। और ये भी जो आएगा वो यहाँ तक तो आएगा, लेकिन इससे 300 आगे ही रहेगा, तो एक काम करते हैं, ऑफसेट लगाते हैं। 900 mm, 3 फीट आगे रहेगा, सॉरी। ठीक है। और इससे भी लगा लेते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। डन। इसी लाइन को एक्सटेंड करेंगे, अगेन पॉली लाइन से लेके चलते हैं। तो यहाँ तक तो आ ही चुका है, तो ये यहाँ, क्योंकि हम पहले यहाँ से ले लिए इसको बनाने के लिए, तो ये यहाँ तक, और आगे बढ़ेगा ये 900। ये जाके मैच करेगा इस वाले पॉइंट के साथ, तो इसके लिए हम ट्रेस करा के यहाँ क्लिक करके यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं। और जो जो लाइन का जरूरत नहीं उसको हटा देते हैं। ये भी एक्स्ट्रा में लिए थे, इसको हटाते हैं, और यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा लाइन लिए थे, इसको हटा देते हैं। अब देखो, टुकड़ा टुकड़ा में बना ना, तो दो जगह था, इसको क्या करते हैं, ज्वाइन करा लेते हैं। अब मैच प्रॉपर्टी लगाते हैं, इसके साथ इसको मैच करा देते हैं। डन। तो ये मेरा छत का एरिया है। ठीक है। तो ये छत का प्रोजेक्शन हो गया, ये कैंटिलीवर का प्रोजेक्शन हो गया, तो इस तरीके से हम उसको सारा करेंगे। क्लियर। डोर के लिए स्पेस नहीं छोड़े हैं, तो यहाँ से हम 4 फीट मतलब 1200 mm का स्पेस इधर रखते हैं, एक लाइन बाहर देते हैं, ऑफसेट लगाते हैं। कितना फीट का डोर दे दें, अगर आप 12 फीट का डोर दोगे, तो 12 × 300, तो ये आएगा 3600। ऑफसेट 3600। ठीक है। ट्रिम लगाइए, सबको हटा दीजिए। क्लियर। अगेन पॉली लाइन और डैश लाइन, ये क्यों बनता है बाई लेयर। ठीक। पॉली लाइन लेंगे, यहाँ से इसको कॉपी लगा लेते हैं, यहाँ से लेके आते हैं F8। मेन डोर 12 फीट वाइड, मतलब 3.6 मीटर, 3.6 मीटर वाइड।
इसको खींच लो और यहाँ से इसको अंदर रखते चलो। ठीक है, मेन डोर 3.6 मीटर वाइड का हम यहाँ पे रख दिए। क्लियर। थोड़ा सा और इसको ऊपर कर देते हैं। और ये जो लाइन था, मैच प्रॉपर्टीज, छोटा छोटा डैश लाइन दिख रहा है ना, प्रिंट में नहीं आएगा, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से प्लान बनाएंगे। ये आपका कंप्लीट प्लान हो गया। इसके बाद जो आता है कि आपको यहाँ पे डायमेंशनिंग भी तो दिखाना पड़ेगा। तो डायमेंशन में जाने के लिए डायमेंशन स्टाइल सेट करेंगे पहले। तो डी एंटर। तो हम क्या करते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं। ठीक है, क्रिएट न्यू, या फिर इसी को चलो मॉडिफाई करते हैं। तो इसको जब मॉडिफाई कीजिएगा तो चेक कीजिए, स्टार्टिंग में क्या बताया था कि हम यहाँ पे यूनिट को चेंज करके इंजीनियरिंग में आते थे, प्रिसीजन को 0 फीट 0 इंच में रखते थे। तो यहाँ पे वो सारा चीज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जो होगा वो क्या है कि हम यहाँ पे नया चीज आएगा आपका स्केल फैक्टर। अगर हम यहाँ पे स्केल फैक्टर को बाय डिफॉल्ट 0 रहता है, अगर हम 0 ही छोड़ते हैं तो क्या अंतर आएगा वो बताते हैं। चलो देखो, अगर हम इसको 0 पे छोड़ रहे हैं, ठीक है, सफिक्स में यहाँ पे कुछ नहीं रहता था, सफिक्स में भी कुछ नहीं रहेगा, टेक्स्ट का साइज कुछ और रहेगा, एरो का साइज कुछ और रहेगा। तो हमको यहाँ पे हर एक चीज को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, 2.5 रहता है एरो का साइज, टेक्स्ट में भी वही रहेगा आपको 2.5। छोड़ो, नया ही करके दिखाते हैं। एक न्यू पे आते हैं, कंटिन्यू। तो प्रीवियस वाला ही डाटा लेके आ रहा है। ऐसे क्या रहता है, ये 2.5 ही रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एरो का साइज 500 रखे, 500 mm। ठीक है, टेक्स्ट का साइज भी 500 mm रखे, क्योंकि हमको सिर्फ बाहर वाले वॉल पे शो करना था, इसलिए हम थोड़ा बड़ा रखे हैं। मेन चीज क्या है ना, यूनिट। यूनिट आपका डेसिमल रहेगा, 0.0 रहेगा एज इट इज। सफिक्स में हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमको लास्ट में मीटर लिखा हुआ दिखाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मीटर लगाए। स्केल, इसलिए स्केल बाय डिफॉल्ट 1 रहता है। हम आपको दोनों का डिफरेंस दिखाते हैं। देखो, यहाँ पे 1 रखे ना, तो क्या आया कि आप जितना में दिए थे ना वो आ रहा है। मीटर तो हम सफिक्स लगाए इसलिए दिखा रहा है। अगर हम यहाँ से मीटर को हटा दें, आप जो चाहे वो लिख सकते हो, चाहो तो अपना नाम लिख दो। ठीक है, तो मीटर हटा दिए। तो यहाँ पे कुछ कुछ सेटिंग्स है जो आपको अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। हम क्या पे मन करेगा आलम लिखने का, तो हम आलम लिख देंगे, और वो आलम यहाँ पे शो भी करेगा। देखो, आ गया। ठीक है, तो कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे। सेट करेंट क्लोज, डायमेंशन लगाते हैं, देखना चेंजिंग कैसा कैसा आएगा। क्या आया, डायमेंशन लगाए तो 14,000 आलम। ठीक है, तो हमको में नहीं शो करना है, हमको यहाँ पे मीटर में शो करना है। तो हम क्या करेंगे कि डायमेंशन स्टाइल में जो है ना, अब देखो मॉडिफिकेशन, हम क्या रखेंगे, सफिक्स में मीटर। ठीक है, तो पहला तो ये चेंज हो जाएगा, आलम हट के मीट एम आ गया, क्योंकि एम ही रखना था। स्केल फैक्टर 1 था, तो अगर हम 1000 बनाए थे तो 1000 दिखाता। लेकिन हमको में नहीं चाहिए, मीटर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 0.001, मतलब 1000 से हम उसको डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, 0.001, इससे क्या हो जाएगा, तो ऐसा डाटा चेंज हो जाएगा। पीरियड में रखेंगे, डेसिमल जो सेपरेशन है उसको किस में रखेंगे, डॉट से दिखना चाहिए। अभी क्या दिख रहा था, ये कॉमा में था। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा दिख रहा था, 2,582। तो ऐसा तो नहीं चाहिए ना, हमको डॉट में चाहिए, तो हम यहाँ पे डॉट रखेंगे। क्लियर, सिंपल सिंपल चीज है। ओके करो, और यहाँ से सेट करंट करके क्लोज कर दो। देखो चेंज हो गया, 14 मीटर आ गया। एक और डायमेंशन चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ, देखो 1.5 मीटर आया ना, वहां पर कॉमा में छोड़ता तो यहाँ पॉइंट की जगह पे कॉमा दिखता। ठीक है,
अगर आपको अंदर में भी ऐसे डायमेंशनिंग करना है तो हमको ये टेक्स्ट का साइज को छोटा करना पड़ेगा, एरो का साइज को छोटा लेना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन हम छोटा वाला बाहर पे रखेंगे ना तो वो बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा था, इसलिए हम इसको बड़ा रखे। ठीक है। और ये बनेगा आपका डायमेंशन में। ठीक है, लेयर इसका डायमेंशन होगा। डायमेंशन यहाँ से खींचते हैं, प्लॉट का साइज दिखाना है ना, इसीलिए। डन। चेक करो, यहाँ पे भी ठीक ठीक है, सारा चीज सही है। रहने दो। अगर यहाँ पे करना है तो फिर से बता ही देते हैं। हम क्या करेंगे ना, एक नया लेयर बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे डबल ए करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इस नाम में स्मॉल रख देते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि आपका जो टेक्स्ट का साइज है वो 500 के जगह पे 250 रख लेते हैं, आधा हो जाएगा। 250 भी कितना होता है, 4 4 8 2 10, 10 इंच। नहीं छोड़ो, 175 रखते हैं, 7 इंची। ठीक है, 175। टेक्स्ट में भी 175। डन। ओके। सेट करेंट, क्लोज। अब क्योंकि डबल ए स्मॉल वाला को सेट करेंट किया है, तो जो डायमेंशन बनाएंगे वो मेरा ये वाले में बनेगा। क्लियर है। तो अगर आपको दो तरीके का डायमेंशन चलाना है तो कुछ इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। डन। अब देखो, अब क्या है ना, क्या हम लोग बनाएंगे शीट, और शीट का साइज क्या होता है वो हम भूल गए, तो कोई बात नहीं। A4 शीट साइज इन mm, 210 बाई 297। आप यहाँ से सर्च करो, या फिर कंट्रोल P यहाँ पे प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको साइज मिल जाएगा A4 का। तो आपको जो पेपर है आप यहाँ से भी आप उसको बना सकते हैं। तो साइज क्या है चेक करते हैं। A4 है ना, 210 बाई 297। तो हम पेज सेट करते हैं, चलो। एक रेक्टेंगल लेते हैं, डायमेंशन के लिए डी एंटर करते हैं, 210 बाई 297 एंटर। तो बहुत छोटा बना है, कोई बात नहीं, हम इसको स्केल कर लेंगे। ठीक है। ये उसी को बना के स्केल इसलिए किया ना, क्योंकि आप अगर कुछ और बनाइएगा तो उसका रेशियो चेंज हो जाएगा। इसका रेशियो क्या है, 210 नीचे वाला लाइन बाई 297। ठीक है, तो इसका रेशियो कितना आएगा, 210 डिवाइडेड बाई 297, ये आता है 0.7 का फैक्टर में है। ठीक है। तो ये करना जरूरी है। ये लाइन कैसा है, इसको हम बाई लेयर रखते हैं। डन। इसको बनाते हैं वॉल की लेयर में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। एक ऑफसेट लगाते हैं थ्रू से। ज्यादा छोटा हो गया क्या, अच्छा यही नहीं था। कंट्रोल Z, दिखना भी तो चाहिए। आ गया। ठीक है। नीचे से एक लाइन बनाते हैं जहां पर आप डिटेल लिखोगे। लेयर क्यों बदल जाता है, वॉल। डैश को चेंज करेंगे लेयर पे, ऑर्थो को ऑन रखेंगे, यहाँ पे क्लिक। एक काम करते हैं, इसको नीचे से ही स्टार्ट करते हैं और यहाँ से मूव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ज्यादा नहीं, हम नीचे में ना 3 4 लाइन रखेंगे ताकि डिटेल लिख सके। एक बार चेक करो, इतना डिटेल में लिखा हुआ दिखेगा, दिखेगा बिल्कुल दिखेगा। थोड़ा सा और इसको मूव करा लेते हैं। सही है।
कॉपी लगाते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे। ज्यादा हो गया, तो ऊपर ही रखते हैं चलो। अब इसको कॉपी करते हैं। हम 3 लाइन रखेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ये रखे हैं ना कि आप अपना डिटेल सारा लिख सको, ठीक है। जैसे कि नाम, ब्रांच, रोल नंबर, ये सारा लिखने के लिए। ठीक है। कॉपी F8। देखो शीट बहुत बड़ा है, इसको वापस से स्केल करते हैं और उतना ही रखते हैं जितना का जरूरत है। कॉपी, अभी भी बहुत बड़ा है। कोई बात नहीं, इसको फिर से स्केल कर लेंगे। चेक करते हैं। अब सही आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे आराम से अपना नाम, ब्रांच, रोल नंबर ये सब लिख सकते हो। ठीक। तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से यहाँ लेके आते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। डिलीट। क्योंकि आपका डिटेलिंग है तो ये इसको हम 300 पे रखते हैं, ठीक है। मूव। काफी ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, छोटा करते हैं। यहाँ से यहाँ। इसको हटाओ, यहाँ से कॉपी करो। ऊपर वाले पॉइंट से उठाते हैं, ऊपर वाले पर रख देते हैं। ठीक है। थोड़ा सा और स्पेस स्केल करते हैं और छोटा करते हैं। अब चेक करते हैं। ज्यादा छोटा हो गया। या फिर चलो रहने देते हैं, यहाँ पे हम इसको ना रोड लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे रोड भी तो शो करना है ना। बीच से कट करते हैं, ऑफसेट लगाते हैं, थ्रू। थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, और इसको यहाँ से डिलीट। ट्रिम। नीचे वाला लाइन ट्रिम नहीं होगा। ये होगा ज्वाइन, ये होगा ट्रिम। सही है। जरूरत पड़ेगा तो एक और बना लेंगे। नेम, ब्रांच, रजिस्ट्रेशन नंबर।
इसको करो कॉपी, यहाँ से लेके आओ, यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट। सब्जेक्ट, टीचर साइन भी डाल देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कॉलेज। कॉलेज में आ जाएगा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक कॉमन रांची। ठीक है। ब्रांच से अगर आप और इसे यहाँ पे कट करोगे, ब्रांच में भी क्या है, ब्रांच तो फिक्स ही है। सिविल इंजीनियरिंग, तो यहाँ तक आया तो इसको यहीं से कट कर लेते हैं और इसको ऑफसेट कर लेते हैं थ्रू से। कॉपी ही लगा, दिक्कत है। ठीक है। सीओ यहाँ गलत जगह पेस्ट हुआ क्या, नहीं ठीक जगह हुआ। यहाँ पे लिखेंगे सिविल थर्ड सेमेस्टर, आई स्पेस थर्ड सेमेस्टर। सही है। या इसके लिए भी शायद टीचर को ना समझ में आए तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सेमेस्टर थर्ड। ठीक है। साथ ही साथ कॉपी यहाँ पेस्ट करो, यहाँ पे लिख दो मेन रोड और दे दो टेस्ट टेस्ट। स्पेस 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 स्पेस, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। क्लियर। क्योंकि बाहर का चीज है तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सेव। तो ये बन गया आपका फर्स्ट पेज। जो आप इसको प्रिंट में लोगे, सब्जेक्ट भी तो फिक्स ही है। बिल्डिंग ड्राइंग यूजिंग कैड। सही है। 24 10 10 300, आगे का जो भी होगा लिख लेना। ठीक है। नेम में जिसका जिसका फाइल है अपना अपना नाम यहाँ पे डाल लेना। डन। हम एक काम करते हैं, इसको मूव कराते हैं यहाँ, और टीचर साइन को ले चलते हैं ऊपर। क्या पता ना दिखे सिग्नेचर वाला जगह। ठीक है। ऊपर रहेगा तो दिखेगा। क्लियर। इस तरीके से आप अपना डिटेलिंग्स को और बेहतर बना सकते हो। आप चाहो तो इसको यहाँ से भी ट्रिम करो, इसको भी ट्रिम कर लो।
पूरे को ज्वाइन करके चेक करते होगा क्या। चलो हो गया, ज्वाइन हो गया। तो इसको भी यहाँ से एक और थ्रू लगाते हैं। ठीक है, ऑफसेट थ्रू यहाँ रखते हैं। ठीक है, और जो ये वाला था इसको हम लोग फिलेट करते हैं। रेडियस 30 mm का देके देखते कितना आता है। काफी छोटा आ रहा है, तो वापस से फिलेट आर एंटर 200 का देके देखते हैं। ये ठीक है। चारों साइड कर देते हैं। ठीक है, ये फिलेट हो गया, और इसका हम थिकनेस को यहाँ से ना थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। प्रिंट करेंगे ना तो दिखेगा ये चीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज इसको सेलेक्ट करते हैं। 1.2 मीटर नहीं दिख रहा। 2.1 मीटर। प्रिंट में चेक करते हैं कितना होता है। Ctrl+P। DWG टू PDF। A4 सही है। डिस्प्ले को विंडो में लेके चलेंगे, यहाँ से यहाँ। सेंटर द प्लॉट, प्रीव्यू। काफी ज्यादा मोटा हो गया, इसको आधा कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एरिया को सेट कर लिए हैं। हाँ, एक चीज और चेक करना। देखो, A4 साइज तो हम बनाए थे, लेकिन यहाँ पे हमको कुछ स्पेस छोड़ के यहाँ पे अंदर आ रहा है। ठीक है, चारों तरफ बराबर छोड़ा हुआ है। ये इसलिए छोड़ा है क्योंकि जो हम पेज को सेलेक्ट किया वो ISO A4 है। हम ISO A4 की जगह पे ISO फुल ब्लिड A4 लेंगे। ठीक है, ISO एक्सपेंशन है ये, ISO फुल ब्लेड A4 में ये वाला। ठीक है, अब क्या हो गया, ISO फुल ब्लेड A4। अब प्रीव्यू लोगे तो एज टू एज आएगा। ठीक है, देखा, कॉर्नर में आ गया। पहले आपको चारों तरफ से ऑफसेट दिख रहा था, तो ऐसे प्रिंट लेंगे। क्लियर। और कुछ कुछ ऐड करना है। देखो, क्योंकि हम यहाँ पे ना प्रिंटिंग का मेरा सारा सेटिंग डन है, तो हम यहाँ पे एक ऐड पे क्लिक करेंगे, और इसको हम पेज 1 कर देते हैं। ठीक है, और डन कर देते हैं। फिलहाल इसको क्लोज करते हैं, सेव कर लेते हैं। इस वाले लाइन का थिकनेस 2.1 बहुत ज्यादा था, हम इसको 1 ही रहने देते हैं। वापस से चेक करो। देखो, क्योंकि हम इसको सेट किए थे ना, तो यहाँ पे पेज 1 आपको मिलेगा, तो वापस से ये सारा सेटिंग आपको नहीं करना पड़ेगा। अब प्रीव्यू में आते हैं बेटा। ठीक है, अगर हम इसको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची ना लिख के G.P.रांची लिखते हैं, तो थोड़ा सा स्पेस बचेगा। और क्या कर सकते हैं, इस दोनों लाइन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, कॉपी लगाते हैं यहाँ से उठा के, ऑर्थो ऑन रखते हैं, यहाँ पे सेट करते हैं, इसको ट्रिम करते चलो। ठीक है, कॉपी, ये यहाँ से यहाँ, और इसको लिखते हैं शीट नंबर। तो जितना शीट आप बनाओगे वो टोटल आएगा। ये मान लो शीट नंबर आपका 01 ऑफ 6 7 8, जो भी शीट बनेगा। जैसे कि ये हो गया आपका एक प्लान। ठीक है, तो एक सेक्शन बनाओगे, एलिवेशन बनाओगे, जो भी बनाओगे, तो फिलहाल हम 01/8 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि 8 लिखे हैं तो 1/8।
ठीक है, या आप 1 ऑफ 8 भी लिख सकते हो। डन। तो यहाँ तक था आपका पहला चीज। इसके आगे का जो भी है फिर इसके आगे बनाएंगे। कम पड़ेगा तो हम और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं, इसका स्पेस को थोड़ा सा ऊपर कर लो, इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर लो। Ctrl Z, इस पूरे को पकड़ेंगे, स्ट्रेच करेंगे। यहाँ से सिलेक्शन चलाते हैं, ये हो गया। स्ट्रेच लगाए, यहाँ से पकड़े और ऊपर रख देते हैं। डन। इस बॉक्स को पकड़ो, इस बॉक्स को पकड़ो, कॉपी, इस पॉइंट से करेंगे और यहाँ पे रख देंगे। एक और डिटेल बॉक्स आ गया, इसमें आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। मूव। ठीक है, बाकी सब सही है। इसको क्या करते हैं ना, अब इसको हम लोग ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मेरा शीट अब प्रॉपर रेडी है, दो हम स्पेस भी एक्स्ट्रा रख चुके हैं, तो इसको क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक में चेंज कर देते हैं। ब्लॉक, नाम पूछता है तो शीट। ओके, ये पूरा का पूरा ब्लॉक में चेंज हो गया। डन। कॉल कर रहा है जी। क्लियर है। तो इसका एक हम कॉपी बनाते हैं, एक बाहर वाले को लेते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, CO एंटर। एक पेज यहाँ से निकलेगा, यहाँ रखते हैं। ठीक है, ये क्यों बनाए बता रहे हैं, ठीक है। ये आके यहाँ पे आएगा। अब इस शीट का नाम भी तो होगा। ये एक्चुअल में शीट 1 होगा, जो कि होगा आपका प्लॉट एरिया। ठीक है, शीट 1 ऑफ 8 आपका ये वाला होगा। ये होगा आपका प्लॉट 2 ऑफ 8। एक गलती क्या की है वो बता दे रहे हैं, इसको बैक करते हैं, बैक करते हैं, एक बार और बैक। बैक। हाँ, गलती ये की है कि यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट लिखे थे ना, ये टेक्स्ट को ब्लॉक नहीं करना था। कॉपी, क्योंकि टेक्स्ट तो हमको बार बार रीनेम करना पड़ जाएगा। टेक्स्ट को ब्लॉक करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम टेक्स्ट को पहले हटा लेते हैं। एक कॉपी बना ही चुके हैं अलग से, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हटा लेते हैं। अब इसको ब्लॉक करते हैं। शीट, शीट के नाम से फिर से इसको ब्लॉक बना लेते हैं। अब सही है। अब क्या करेंगे, जो जो टेक्स्ट था उसको वापस वहां पे रख देते हैं। कॉपी करो इस पॉइंट से और लाके वापस यहाँ पे रख दो। ठीक है, इसको भी यहाँ से मूव ही कर देते हैं, यहाँ से यहाँ। तो ये ज्यादा सही है, इधर खाली रहेगा। ठीक है, इसका कोई काम नहीं।
इसको हटा देते हैं क्योंकि हमको जो भी चाहिए वो ब्लॉक वाला चाहिए, है ना। इसको पकड़ेंगे, ये लाइन आएगा और ये वाला लाइन आएगा। अब करते हैं इसको कॉपी। इसका एक कॉपी यहाँ रखते हैं। ये होगा शीट 1 ऑफ 8, ये होगा शीट 2 ऑफ 8। ये जितना भी शीट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको मिला देते हैं। अब यहाँ पे टेक्सटिंग करो, छोटा हो जाएगा वो, इसको लेते हैं कॉपी, F8, एक कॉपी यहाँ पे। मेन रोड तो रहेगा ही। अब ये लिखते हैं प्लॉट, कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। प्लॉट 14 मीटर बाय 20 मीटर। इसको सेलेक्ट करो, 400 क्या, इसको हम 800 कर देते हैं, ठीक है। सेंटर करने के लिए लाइन बनाए थे, हटा देते हैं, ठीक है। तो ये पहला आपका प्लॉट बनेगा। अब यहाँ पे इसको कॉपी करो। ये कौन सा शीट है? शीट का नाम डालो, प्लॉट साइज 10। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ रखते हैं। ये क्या है? प्लान है ना। ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके जितना भी रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे हम लोग इसको फिल करते जाएंगे। आगे का क्लास अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। ये दो शीट रेडी हो गया, प्लॉट साइज हो गया और आपका प्लान हो गया। इसके बाद जो बनेगा वो दो सेक्शन बनेगा, दो एलिवेशन बनेगा, ठीक है। और भी जो जो रिक्वायरमेंट होगा वो बता दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। फाइल को सेव कर लेते हैं। इसको भी कंट्रोल P से प्रिंट में आते हैं। आ, क्योंकि पेज 1 हम इसको माने, ठीक है, याद रखिएगा ये वाला मेरा पेज 1 माने थे। तो एक काम करते हैं, एक फिर से क्रिएट करते हैं, DWG to PDF फुल ब्लेड A4, डिस्प्ले की जगह पे विंडोज, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट सेंटर पे सेट, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं। ये कौन सा पेज था मेरा? प्लॉट साइज। प्लॉट साइज के नाम से हम इसको सेव कर देते हैं। प्रीव्यू चेक कर लेते हैं एक बार। सही लग रहा है, ठीक है। इसको क्लोज करो, इसको भी क्लोज करो क्योंकि वो तो सेव हो ही चुका है। वापस से डायमेंशन में आओ, एक बार डी स्टाइल को चेक करते हैं। देखो स्मॉल वाला है, इसको डबल ए पे लेके आते हैं, ठीक है। अब डायमेंशन लगाएंगे क्योंकि छोटा वाला के लिए हम बताया था ना साइज छोटा करके, तो वो तो यहाँ पे चाहिए नहीं हमको, बड़े वाले का काम है। इस साइड से भी 14 मीटर रख देते हैं, ठीक है। चारों साइड सेम है। और अगर आपको डायगनली डाटा भी देना है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। Ctrl Z, एंड टू एंड। इसको यहाँ से पिक करके
तो इसी को मूव करा देते हैं। डन। कोई भी लाइन मेरे ड्राइंग लाइन में नहीं होना चाहिए। सबको हम अलग कर लेते हैं, ताकि प्रिंटिंग में कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। अभी ले लिया। ऑर्थो ऑन था ना, इसीलिए नहीं ले रहा था। ठीक है। इसको वापस ला के वहीं रख देते हैं। चलो, लाइन डिस्टर्ब कर रहा है तो साइड में रहने देते हैं। तो वो जगह पे ठीक ही रहने देते हैं। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं। अगला अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है। सेव कंट्रोल एस। सेव।